सारे ने राम राम। टाइम हो गया है सुबह, शायद 7 बजे का है, 7 सवा 7 बजे का। और भाई किसे हो कमेंट करके बताइयो। आशा करती हूँ कि भाई सारे बढ़िया होगे, मौज जोग में होगे। और भाई अपना दिन की शुरुआत कर लें एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तो ये देखो भाई, आप देख रहे हो कि भाई सुबह सुबह जोड़ क्यों दिखा दिया। जोड़ मैंने दिखाया है क्योंकि देखो भाई उधर जेसीबी लगी हुई है, वहाँ पर जो पशु आने जाने का रास्ता है ना वो टूटा हुआ था, तो वहाँ से उसको ठीक कर रहे हैं। और भाई ये सरपंच करवा रहे हैं क्योंकि देखो भाई अच्छी बात है। कोई अभी ये नए इलेक्शन हुए थे नवंबर में, तो भाई गांव का सरपंच अच्छा बना है, तो भाई इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। छोटी तो क्या है, तो भाई बड़ी देखो किसी के पशु आते हैं उनको ही पता है। तो और ये भाई इधर जो उसके पीछे जो येलो सी जो एक कमरा दिख रहा है ना पीले से रंग का, वहाँ पर हमारा ये शमशान घाट हमारे घर से ऐसे कैसे दिखता है। तो भाई ये अच्छी बात है, ये बन जाएगा। तो ये देखो भाई कैसे लोग आके खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि जब जैसी भी चलती है ना, तो भाई जिनको काम होता है वो भी काम छोड़कर उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये है हमारा इंडिया, है ना। चलो भाई अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उनको मोरल सपोर्ट मिलती है इससे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और भाई ये आ गई हूँ मैं नीचे क्योंकि आज मुझे धोने हैं गेहूँ, और ये मेरी झाड़ू वगैरह रखे हैं। ये है हमारा स्टोर। तो ये देखो सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। इन्वर्टर है, फालतू का सारा सामान यही है, फ़ैन है, बोतल है पानी की, क्योंकि कैंपर में पानी लेते हैं तो यहीं रखी है। और ये सब देखो भाई सारा जो है फालतू फालतू का सामान इसी में पड़ा हुआ है, और कहाँ रखें। तो मैं आ गई हूँ गेहूँ लेने के लिए, और मैं भर रही हूँ गेहूँ, क्योंकि भाई नीचे लगा दिया मैंने कट्टा, क्योंकि सारे का ना बिखरेंगे फिर आराम से डल जाते हैं, है ना। तो टब में लेके जाऊँगी, एक 10-15 किलो गेहूँ बहुत है हमें, ठीक है। कोई ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि भाई हम अनाज ही खाते हैं सारा दिन, ठीक है। 15 किलो गेहूँ भी अगर हम चारों भी होंगे ना तब भी हमें ये लगा लो कि 1.5 से 2 महीना चलेंगे। तो ये गेहूँ मैंने डाल लिए, बस ये आखिरी वो है कि भाई बस इसको डाल लूँ और इसको बंद कर दूँगी। और फिर क्योंकि देखो भाई धोना ज़रूरी है इनको, बिना धोए एक तो क्या होता है धूल मिट्टी रहती है, और दूसरा है इसमें वो रहता है जो दवाई डालते हैं ना कीड़े वीड़े ना लगें उसके लिए, तो भाई वो बहुत ख़तरनाक होती है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा धोकर खाती हूँ, हमेशा, सर्दियों के भी गर्मियों में धो लेते। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको नीचे का पोर्शन मेरा, यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, सामने एक जो है सीनरी लगी हुई है, और ये एल्युमिनियम की सीट आती है ना उसकी बनवाई हुई है। तो भाई ये है मेरा नीचे का पोर्शन। ये आगे देखो जाली वाली लगी हुई है, बिल्कुल बंद है, कहीं से कुछ नहीं घुस सकता। और ये पड़ा हमारी गाड़ी का कवर, ये भी धोना है आज। तो गेहूँ ले आई हूँ ऊपर, और भाई ऊपर ले आकर धोने शुरू कर दिए हैं। बाल्टी में डाल कर थोड़े से रखूँगी टब में, तो अच्छे से धुल जाएंगे। क्योंकि देखो टाइम तो लगता है, लेकिन क्या है कि एक शुद्ध चीज़ मिल जाती है हमें, है ना। 2 दिन सुखा दूँगी इनको तो अच्छे से ये सूख भी जाएंगे। अच्छी धूप हो रही है अभी आज तो इसीलिए सोचा कि गेहूँ धो लेती हूँ पहले। और ये देखो ऊपर कैसे इसमें जो रहता है ना तूड़ा या तूड़ी बोलते हैं, वो आ जाती है ऊपर पानी डालने से, और इनको हाथ नीचे तक ले जा करके और फिर इनमें साफ़ करने पड़ते हैं। टाइम देखो भाई 8 भी नहीं बजे हैं, 7:30 पौने 8 हुए होंगे। कितनी तेज़ धूप हो रही है पूछो मत। तो भाई बाल्टी वाला करूँगी ना साफ़ जब तक ये देखो ऊपर कैसे डंगा आया हुआ है इसका, जो तिनके वगैरह होते हैं ना वो, तो इनको इकट्ठा कर लूँगी, पूरी छत पे नहीं फैलेंगे। तो इसका जब तक साफ़ करूँगी तब तक टब में पानी डल जाएगा, तो थोड़ा सा जल्दी से काम हो जाएगा। और भाई मेरी थोड़ी सी ना तबीयत ख़राब थी, तो बस ऐसे ही लगी हुई हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं खुश रहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मैं अकेली हूँ तो मैं खुश नहीं रहती, नहीं मैं खुश रहती हूँ। क्योंकि देखो खुशी इस बात की है कि भाई बच्चे ऐसे तो कहीं गए हुए नहीं हैं, सब अपने अपने काम से गए हैं। खुशी मेरी बेटी है जो अपना पढ़ने के लिए गई हुई है, और बेटा और बहू मेरे जॉब कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह पे हैं, और हस्बैंड भी अपनी जगह पे जॉब कर रहे हैं। तो ये देखो भाई, देखो कितना काला पानी है, आप देखो एक बार। लोग पता नहीं कैसे बिना धोए खा लेते हैं, भाई मेरा तो मन नहीं मानता। ये देखो आप, मान लो इसको तो निकाल देंगे पंखे वंखे के नीचे उसको करके, लेकिन जो इसमें मिट्टी धूल जो लगी होती है पता नहीं उसको कैसे खा लेते हैं। भाई मैं हम नहीं खा सकते, मैं तो नहीं खाने देती हूँ। तो भाई गेहूँ मेरे धुल गए हैं, और यहाँ पे मैं कपड़े भिगो रही हूँ, हाथ से ही धो दूँगी क्योंकि मेरे अकेले के ही कपड़े हैं, और तो कोई है नहीं। और वही बात है, मैं हमारे सूट लड़के फुलके होते हैं तो कोई ज़्यादा जोर पड़ने वाला है नहीं। तो अब सोचा कि अब भिगो देती हूँ, शाम को धो दूँगी, जब तक भीग जाएंगे अच्छे से मैल भी उनका कट जाएगा। तो अपना आराम से मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि भिगो दूँगी तो ये काम बन जाएगा, और भिगने के बाद तो धुलने ही पड़ेंगे, ये हो जाता है ना। तो सर्फ़ डाल दिया, कपड़े डाल दिए। अब थोड़ी सी पानी की कमी रह गई थी तो फिर से पानी चला दिया मैंने, और ये कपड़े गए मेरे भीग।
और भाई ब्लॉग ना आखिर तक देखियो, है ना, स्किप मत करा करो। और भाई नए आओ ना चैनल पर, जो भी व्यूअर नया आवे सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो। तो भाई ये सर्फ रख दूँ अंदर इसमें डाल कर, क्योंकि यहीं पे वॉशिंग मशीन है ना, तो यहीं ऊपर ही रहता है मेरा। और ये सुखा दिए मैंने गेहूँ तो देखो ये कपड़े डालने से पहले ही सुखा दिए थे, पर दिखाई नहीं थे आपको, तो आप देख लो। ये गेहूँ इस यहाँ पर क्या है, शाम तक, शाम को 6-7 बजे तक, जब तक धूप रहेगी तब तक धूप रहती है यहाँ पे। और ये आराम से सूख जाएंगे। एक साइड सुखा दिए, छत मेरी बिल्कुल साफ़ रहती है। तो अब ये आज और कल 2 दिन जो है इनको मैं सुखा दूँगी, और बहुत अच्छे से ये सूख जाएंगे, तब मैं इनका आटा बनवाऊँगी। तभी देखो धोकर साफ़ सुथरी चीज़ करके खाने का तो एक अलग मज़ा है ना। और ये टाइम हो गया है शाम को 8-8:15 बजे का, क्योंकि देखो भाई बच्चे फ़ोन करते हैं शाम को, बेटा ऑफिस से आता है, बहू आती है, तो वो सारे ना वीडियो कॉल पे पूरी फैमिली के साथ हम बात करते हैं, पाँचों के पाँचों इकट्ठा होकर के, है ना। तो अब इसमें क्या है कि कोई ये नहीं है कि भाई लेट हो गया, अब देखो फटाफट धो के डाल दूँगी तार पे, क्योंकि ना तो किसी के लिए खाना बनाना है अभी, बस मेरे लिए ही है। तो शायद चावल बनाऊँगी, कढ़ी रखी हुई है ना। तो भाई देखती हूँ क्या बनाऊँगी, तो अपना या फिर कॉर्नफ्लेक्स खा लूँगी दूध में डाल के। और ये भाई मैंने अलग से चुनरी इसलिए निकाली हुई है क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मैं धो रही हूँ, और इसके कलर जो है ना बड़े फास्ट कलर है, मतलब गहरे से, तो कहीं दूसरे कपड़ों में ना लग जाए, इसलिए इसको अलग से रखा हुआ है। तो अब धो दूँगी कपड़े, और रात में क्या है कलर भी फेड नहीं होता कपड़ों का, सुबह उठा लूँगी। ये देखो भाई अपना लाग गई हूँ धोने में कपड़े। टाइम हो गया 8:30 से ऊपर का ही हो गया है, लेकिन फटाफट धो लूँगी मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। क्योंकि देखो जेंट्स लोगों के कपड़े होते हैं ना, जैसे पैंट है या फिर वाइट कपड़े होते हैं या फिर जीन्स है, तो उनमें टाइम लगता है, या फिर बेडशीट वगैरह में। तो ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे पास, बस अपने पहनने के कपड़े हैं, तो वो मैं धो लूँगी। 2 दिन पहले बेडशीट वगैरह मैंने धो ली थी, तो फटाफट जो है काम मेरा हो जाएगा। उसके बाद खाना खा लूँगी, बर्तन धो दूँगी थोड़े से, और जो है अपना सो जाऊँगी उसके बाद में। तो भाई इतना नहीं है कि भाई ये है, लेकिन ये है कि भाई देखो अपने बच्चों की, हस्बैंड की फील तो होती है कि भाई कोई नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपने आप को जो है खुश रखने की कोशिश करती हूँ। कुछ भी करती रहती हूँ, लेकिन मैं अपने आप में खुश रहती हूँ, ठीक है। न मुझे कहीं जाना आना होता है, न मुझे से किसी से कोई मतलब रहता है, अपनी दुनिया में अपना मस्त हूँ। तो भाई ये भी एक जीने का, अपने से मिलने का एक अलग ही तरीका होता है ना। अब रात में बज गए हैं 9:30, और मैं कपड़े धो करके सुखा करके आ गई हूँ। और ये जो है मेरे अपना क्या नाम है, मूंगफली लेकर आई थी मैं, मूंगफली क्या सारा ही राशन लेकर आई थी, तो मूंगफलियों को मैं थोड़ा सा ना इसको ड्राई रोस्ट करके, और फिर मैं ठंडी होने के बाद डब्बे में भर के रखूँगी, क्योंकि नहीं तो ये फिर जो है ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। और अगर मैं इनको ऐसे ही डब्बे में भर के रखूँगी, और इनको गर्म करके ठंडा करके थोड़ा सा, और फिर डब्बे में भर के टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी, तो ये मेरी आराम से 6 महीने भी ख़राब नहीं होंगी। और ये तो क्या है 1 किलो मूंगफली है, तो 1 से 1.5 महीना ही चलेंगी मेरी। तो भाई इसीलिए मैं जो भी चीज़ लेकर आती हूँ, जैसे सूजी है, सूजी को भी मैं हल्का सा भून के तब रखती हूँ, ठीक है। दालें हैं उनको भी मैं धूप लगवा कर अच्छे से, तब मैं उनको कंटेनर में भरती हूँ। ऐसा नहीं है कि लेकर आई हूँ और भाई भर दिया, तो ये है ना। तो इसीलिए भाई देखो पैसे तो ऐसे बनते नहीं, आपको भी पता है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, और अगर हम उनको ऐसी चीज़ ला करके रख के ख़राब कर दें तो देखो बड़ा दिल दुखता है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को जो है वो मैं अपना तरीके से करके रखती हूँ। और भाई कल धोना है मुझे कंबल, तो उसको भी आज रात में भिगो दूँगी। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो भाई अब ये मूंगफली हमारी बस भुन गई हैं, और 1 आध मिनट में मैं इनको गैस को ऑफ कर दूँगी, फ्लेम को, और फिर उसके बाद में ये अपना ठंडी होंगी, उस तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी, फिर मैं इनको कंटेनर में भर के रख दूँगी, नहीं तो सुबह भर के रख दूँगी। तो भाई वीडियो पूरी देखा करो, नए व्यूवर में भी सब्सक्राइब करा करो, सपोर्ट करो भाई, ठीक है। और लाइक कमेंट और शेयर करके बताइए कि भाई आज का व्लॉग कैसा लगा। भाई देखो अच्छा ना लगा हो तो वो बताइए। देखो कल मुझे बनाना है, डोसा बनाना है मुझे, नहीं डोसा नहीं, मुझे कल इडली बनानी है, हाँ इडली बनानी है। तो उसके लिए मैंने दाल जो है वो भिगोई थी, भिगो करके और फिर मैंने उसको पीस करके भी रख दिया है। तो भाई ये जो है सुबह मैं इसमें सूजी मिला करके और फिर
इडली बनाऊंगी और 2 तरह की चटनी बनाऊंगी। तो भाई बाय बाय।